4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उसका टाइटल रखा था कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये मैंने टाइटल में लिखा ज़रूर था, लेकिन मैंने वीडियो में पहला शब्द ही ये कहा था दोस्तों कि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। कल कहा था, आज लग रहा है मैंने सही कहा था। बंगाल के मुर्शिदाबाद में दोस्तों जिस प्रकार की आगजनी हुई, 3 लोगों के मारे जाने की वहाँ खबर है। और पिंकी दास, एक महिला जिसका 6 साल का बच्चा उसकी गोद में था, भीड़ ने उसका जान से उसके हस्बैंड को मार डाला। और हंगामा शहजाद पूना वालों को आगे कर दिया, चूंकि ये वक्त बिल का वो है, हर जगह शहजाद पूना वाला दिखाई दे रहा है। बीजेपी का प्रवक्ता ऐसे लोगों के, शाहनवाज हुसैन इस टाइप को लोगों को रखते हैं, ये खास मौके पे इस्तेमाल होता है इनका। ये सोचते हैं हमारी बड़ी इज्जत है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है पार्टी में, हम जानते हैं आपको। खैर, तो उसको आगे कर दिया जाता है। अब माहौल ये बनाया जा रहा है टीवी पर कि बंगाल में जैसे बांग्लादेश जैसा हाल बन गए। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कल ये आरोप लगा चुकी कि जब मैं बोल चुकी हूं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा, तो ये कौन लोग हैं जो दंगा भड़का रहे हैं। मैंने कल भी आपको अमित मालवीय के ट्वीट दिखाए थे। और अब पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, हेट स्ट्रीम मीडिया जो नोएडा से संचालित है, वो पूरी तरह से इस काम पे लग गया है कि ममता सरकार को किसी प्रकार से वो ये दिखाने शुरू कर दे कि देखिए बहुत बड़े बड़े काम हो चुके हैं, वहाँ तो कानून व्यवस्था ख़त्म है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 3 हिंदुओं को मार दिया है। उनको सलमा बी नज़र नहीं आ रही, पिंकी दास नज़र आ रही है। पिंकी दास का भी दर्द वही है दोस्तों जो सलमा बी का दर्द है। एक अखबार ने इसको बाकायदा दोनों के दर्द को छापा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि हेट स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको बराबर ये बता जा रहा है कि वहाँ पर वक्फ बिल को लेकर के मुसलमान आ गए थे, चूँकि 60% से ज़्यादा वहाँ रहते हैं, लिहाजा उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार कर दिया। योगी आदित्यनाथ को आगरा दिखाई नहीं दे रहा है। आगरे के बुलडोज़र अगर कहीं रखे होंगे तो वो जंग खा गए हैं, उसमें डीजल नहीं है, लेकिन वो कूद करके बंगाल पहुंच गए, मतलब अपनी ज़बान से बंगाल पहुंच गए और बंगाल को ये बताना शुरू कर दिया कि साहब हिंदू मारे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, सुमन लाल जी सुमन को बड़े मुश्किल से बचाया है। आप लोग तो दलितों का, मुस्लिमों का प्रोसिक्यूशन करने वाले तमाम संगठनों की पीठ पर खड़े नज़र आते हैं, ऐसे आरोप आप पे लगते हैं। वो खुलेआम तलवारें और गाली गलोच और अखिलेश यादव को गोली मारने का आह्वान करते हैं। आपकी पुलिस क्या करती है? आप उनकी नस्लों से वसूल करने का कोई काम कर रहे हैं? बुलडोज़र चलाने का, यहाँ पर फ़लस्तीन के नारे लगाने पर बुलडोज़र चलाने की बात हो जाती है, जेल में डालने की बात हो जाती है, जबकि फ़लस्तीन का पक्ष भारत हमेशा से लेता रहा है। लेकिन ये कौन सी सोच है आपकी? तहव्वुर राणा को ला करके आप सोच रहे हैं, जबकि संधि कांग्रेस के समय की है। आप सोच रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिखाया है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि ट्रंप के इस टैरिफ से हमें कितना नुकसान है, हालात क्या हैं। दोस्तों, बात यह है कि बंगाल के अंदर अब चुनाव है और चुनाव से पहले बंगाल को कुछ इस प्रकार से बताया जाता है जैसे वहाँ 30%, 32% मुसलमान होने के बाद बाकी सबको एक साथ कैसे किया जा सकता है। और अब ये जय श्री राम के नारे तमिलनाडु के राज्यपाल लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हिंदुओं का नरसंहार बता रहे हैं। नरसंहार मतलब बताया कि उनको मार दिया गया है, उनको सलमा बी नज़र नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ ना, पिंकी दास में और सलमा बी में जब तक फ़र्क आप लोग करते रहेंगे तब तक देश की बदकिस्मती है। आप ममता बनर्जी को अगर सरकार से उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो उनके अपने मैनिफेस्टो में लाइए ना। आपको ऐसी बात, आपको सिर्फ इलेक्शन से कुछ महीने पहले ऐसे मुद्दे मिल जाते हैं जिससे आप ये जताना चाहते हैं कि बंगाल में सरकार चुनी हुई सरकार ना हो करके कोई अचानक ऐसा हिटलर आकर बैठ गया है जिसे आप उखाड़ फेंकना चाहते हैं। एक यूट्यूबर है, मैं देख रहा था फेसबुक पे, उसको भी बंगाल का बड़ा दर्द नज़र आया। मुझे लगा, मैं कहा तेरी बात ठीक है, लेकिन बात यह है दोस्तों, गुड्डू खैतान करके है, बड़ा लंबा चौड़ा यूट्यूब भी चलाता है। मैंने देखा इसके अंदर इसने फ़ोटो लगाया है अमित शाह का, गोया के अब कोई गृह मंत्रालय लेने वाला फैसला, और बराबर में आगजनी के सीन है। इसमें लिखा, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का आदेश दिया, जिसमें बीएसएफ की 8 कंपनी, लगभग 1000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। बंगाल का कुछ नहीं हो सकता, इसने डिक्लेयर कर दिया। चुनाव के वक्त भी केंद्रीय कंपनियां तैनात थीं, हर जगह हो जाती हैं, कोई नई बात है। क्या हो गया है? चुनाव पॉलिटिकल वायलेंस की हद हो गई है। न्यायालय ने मुर्शिदाबाद पर कहा कि हमें आंखें बंद नहीं कर सकते। अदालत क्या करेगा जब सरकार ही ऐसे को संरक्षण दे रही है?
एससी को ममता सरकार, हाई कोर्ट को ममता सरकार को 17 अप्रैल का एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। ममता कानून और कोर्ट को कितना मानती है ये सब जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगरे में ज़बान चुप थी इसकी। जब इस प्रकार के यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और गोदी मीडिया बैठा हुआ नफरतों के काम करने लगेगा तो हमें मजबूरन ये खबरें आके आपके सामने आकर बतानी पड़ेंगी। बीएसएफ की तैनाती ठीक उसी तरह है जैसे आप चोर को खजाने की रखवाली दे दो। बीएसएफ इतने सालों से क्या कर पाई? बांग्लादेश घुसपैठियों को ये कोई बात दें? रोहिंग्या, बांग्लादेशी भी ये तमाम जो है जहर घोलने का काम करता है। इसी तरह से लोग दोस्तों बात इसकी कोई सी भी उठाकर देखेंगे आप, कोई बात यह है कि ये लोग दरअसल चाहते क्या हैं? ये अचानक से उग्र मुखर क्यों हो जाते हैं? अपने आप हो जाते हैं बैठे बैठे? नहीं, इनके पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है। अब वो कैसा इंजेक्शन है? कुछ तो चाटुकारिता अपने बिल वगैरह पूरे करा लेते हैं। नोएडा के जो स्टूडियोज़ हैं हम जानते हैं उनको, चूँकि हमने काम किया है तो उनके साथ एक अलग मामला है। और अब उन्होंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पीछे पलट करके अल्टरनेट मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया आ गया है, तो उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म इस पे खड़े कर दिए हैं। इन्फ्लुएंसर ले आए हैं। अभी 1-1.5 साल पहले मैं देख रहा था, दिल्ली या मुंबई की बात है, कई हज़ार कई लाख इन्फ्लुएंसर बीजेपी ने बुला लिए थे। वो जगह जगह ये चाहते थे कि इंटरनेट की दुनिया में, हालांकि अब तो बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल्स बंद हो रहे हैं जो वाजिब सवाल उठा रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी उसमें कारस्तानी है, लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार को घेरा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के आगरा की चिंता ना होकर के बंगाल के हिंदुओं की चिंता बहुत ज़्यादा हो गई। अब देख लीजिएगा, ये बंगाल नाचेंगे बहुत दिनों तक गोदी मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप देख लीजिएगा, बंगाल इनके मुँह से निकलता रहेगा रोज़ाना। मैं कल एक प्रवक्ता को सुन रहा था, पंजाब का था वो भी बंगाल के ऊपर बोल रहा है। कहने का मतलब ये, बंगाल पे बोलना तो चाहिए जब हुआ है, जाहिर सी बात है खबरें बननी चाहिए, लेकिन आप ममता बनर्जी को कैसे कटहरे में ला सकते हैं? गुजरात के लिए क्या मोदी को लेकर आए कटहरे में? उन्होंने तो माफ़ी भी नहीं मांगी। बताइए, गुजरात के अंदर कई हज़ार लोग बताए जाते हैं, कोई 2000 बताता है, कोई 1000 बताता है। मरने वाले कौन हैं? बिल्किस बानो पे आप मोदी को लेकर के आए? नहीं लाएंगे आप ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल को लाएंगे, क्योंकि ये लोग कमज़ोर तबके को, दलित मुस्लिम का प्रोसिक्यूशन जब होता है तो उस पर बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या असम का बिस्वा हो, अब देख लीजिएगा सब लोग अपनी मान से निकल करके आ जाएंगे और आकर के यही बताएंगे कि गोया के बांग्लादेश के, बंगाल के अंदर गोया बांग्लादेश बना दिया। देख लीजिएगा आप, ये जो चालें हैं ना, ये नफ़रतें पैदा करती हैं। ये पिंकी दास को हमदर्द नहीं है ये लोग। अगर ये पिंकी दास के हमदर्द होते तो सलमा बी का भी रोना रोते, लेकिन नहीं, ये पिंकी दास का ही रोना रोएंगे। हालांकि वो भी हमारी बहन बेटी की तरह होगी। किसी भी एक इंसानियत का मर जाना, अकॉर्डिंग टू वन रिलीजन जिसे इस्लाम कहते हैं, उनका कहना किसी बेकसूर का मर जाना पूरी इंसानियत के मर जाने के बराबर है। लेकिन देख लीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़ेंगे इसमें, और कूद पड़े हैं। अब इनकी बंगाल में जो है ना, सामने रख करके इनकी राजनीति चमकने लगेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।